स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं बुक के बारे में, क्योंकि पिछली जितनी भी हमने वीडियो कंप्लीट की थी वो हमने की थी किरण के 9100 प्लस से। अब से अब जो भी वीडियो कंप्लीट करेंगे वो होगी 9500 प्लस से। तो आज हम बात करते हैं कार्य समय की। कार्य समय में जो टाइप नंबर फर्स्ट दिया है उसमें सभी टाइप से क्वेश्चन डले हुए हैं। इसका मतलब हम टाइप नंबर फर्स्ट को सबसे लास्ट में करेंगे और हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वो है टाइप नंबर सेकंड से। यदि आप सभी ने टाइप नंबर सेकंड को समझ लिया, इसका मतलब कार्य समय का 70% भाग आपने यहाँ समझ लिया है। तो हम शुरू करते हैं सेकंड टाइप को और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या ले लेंगे, ए कितने दिन में करता है। ए कर रहा है 12 दिन में और बी इसी काम को करता है 18 दिन में। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका आता है हमारा 36, तो 12 से डिवाइड देंगे, 12 तिये और 18 से देंगे तो 18 दूनी, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। यहाँ जो हमें प्राप्त होता है वो है हमारा टोटल कार्य, यानी हमें टोटल 36 खंबे लगाने हैं। ए कितने लगाता है, 3, और बी कितने लगाता है, 2, और दोनों मिलकर कितने लगाते हैं एक दिन में, 5, और ये मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो 2 का हम मल्टीप्लाई दें, जब एक दिन में 5 करते हैं तो 2 दिन में कितने कर देंगे, 10। अब शेष हमारे पास कितना बचता है, शेष कार्य है इन 2 दिनों के बाद 36 - 10, तो यहाँ हमें मिल जाता है 26। अब ये 26 कार्य किससे कराना है, यहाँ हमें बताया गया है ये चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो बी की स्पीड हमारे पास है 2, तो इस 26 कार्य को बी करेगा 2 की स्पीड से कितने दिन में, 13 दिन में। हम बी के दिन निकाल लेते तो वो कितने हैं, 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन और बी 12 दिन, तो यहाँ इनका जो हम एलसीएम लेंगे वो है 60, 20 तिये और 12 पंजे 60। अब हमें क्या दिया गया है, ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ। तो 4 दिन तक तो ए अकेले ही करता रहा होगा, तो 4 तिये कितना कर देगा, 12। तो शेष कार्य हमें कितना मिल जाता है यहाँ पर, 60 - 12, तो हमारे पास है यहाँ 48। अब ये 48 कार्य है। अब बी भी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों मिलकर काम करते रहे। कार्य कुल कितने दिनों तक चला, यानी अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 8। तो अब इस शेष कार्य को ए और बी मिलकर, यानी इस 48 को कितने समय में करेंगे, 8 की स्पीड से करेंगे, 8 × 48। तो अब हमें निकालना है कार्य कुल कितने दिन तक चला। तो 6 दिन तो शेष कार्य हुआ और स्टार्टिंग के 4 दिन ए ने अकेले किया, तो कार्य टोटल 10 दिन तक चलता रहा। आंसर। अगला नंबर है 3, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ हमें टोटल कार्य रखना है कितने दिन में हो सकता है, तो केवल यहाँ 30 ही दिन दिए हैं, तो हम ले लेंगे 30 और 30 से डिवाइड दे तो 1 यूनिट, यानी इन दोनों की जो स्पीड है वो कितना है, 1 यूनिट है। इन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, तो जब एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20। तो शेष काम हमारा कितना मिल जाता है, टोटल काम है 30, उस 30 में से 20 इन्होंने कर दिया है, तो शेष हमें मिल जाता है 10। अब क्या दिया है, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया है। अब ए ने ये शेष कार्य 20 दिन में किया, तो इसका मतलब ए की जो स्पीड रही वो रही 1/2 की। अब हमें निकालना है ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए की स्पीड कितनी है, 1/2, और टोटल कार्य जो हमारा है वो 30 है, तो इस 30 यूनिट को 1/2 की स्पीड से कितने समय में पूरा किया जाएगा, यानी कितने में हो जाएगा, 60 दिन में। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिन, बी 9 दिन और सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा हमारे पास यहाँ 72, 24 तिये 9 अट्ठे 72 और 12 छः 72। तो अब क्या किया गया है वो देखते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी बी और सी को कार्य क्या है प्रारंभ करना है, परंतु उन्हें 3 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। 8 और 6 कितना है 14 और 3 दिन में कितना कर देंगे 14 तिये 42, यानी 72 खंबे थे। बी और सी ने 3 दिन में 42 खंबे लगा चुके। तो शेष जो कार्य है, शेष कार्य कितना होगा 72 माइनस 42, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 30। तो शेष कार्य है 30 यूनिट, यानी 30 खंबे और लगाने हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए को करने में लगा समय। अब हम ए देख लेंगे कि ये 30 खंबे कितने दिन में लगाएगा। ए की स्पीड कितनी थी 3 यूनिट, तो 3 की स्पीड से काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में। अगला नंबर है 5, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। सबसे पहले हमें ए के दिन दिए गए हैं, ए कितने दिन में करता है 60 दिन में। तो यहाँ जो एलसीएम हमें मिलेगा वो 60 मिलेगा और 60 से डिवाइड दूँ तो कितना मिल जाता है 1, और उसने कहा है 15 दिन तक वह कार्य करता है, यानी एक दिन में 1 करेगा तो 15 दिन में कितना काम कर देगा वो 15 यूनिट। अब फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। अब शेष कार्य हमारे पास कितना रह जाता है 15, तो ए ने कर दिया और टोटल था 60, तो कितना रह गया 45। अब बी इस शेष कार्य को कितने दिन दिए गए हैं यहाँ में 30 दिन में करता है, तो 30 से हम इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, 15 तिये और 15 दूनी, यहाँ मिल जाता है 3/2, यानी ए की स्पीड कितनी है 1 यूनिट और बी की कितनी है 3/2, कितना हो जाता है यहाँ 1.5। जब इनको हम ऐड करेंगे यानी 1.5, 1.5 और 1 कितना होगा 2.5, तो ये दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर इस टोटल 60 यूनिट काम को 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5, 2.5 की स्पीड से, और दशमलव के नाम का यहाँ मैं लिख दूँ 0, 5 पंजे और 5 दूनी और 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 24 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जब भी कभी ऐसा दिया हो कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा टोटल कार्य होगा। तो यहाँ में दिया है 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा जो टोटल कार्य है वो कितना है 144। उसने कहा यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, 6 पुरुष जो हैं वो 6 दिन के बाद गए हैं छोड़कर, इसका मतलब स्टार्टिंग के 6 दिन तो इन 12 ने ही काम किया होगा। तो हम काम यहाँ इन 6 दिन में इन 12 से ही करा के देख लेंगे, 12 6 72, तो इन्होंने 72 यूनिट काम कर दिया है। तो शेष हमारे पास कितना रह जाता है, माइनस जब हम करेंगे कितना रह जाएगा 72। अब 6 ने काम छोड़ दिया, टोटल कितने थे 12, तो अब बचते कितने हैं 6, उन 6 से यदि मैं काम कराऊँ भाग दे के देख लेंगे तो 12 6 72, यानी अब कितने हैं ये जो 6 आदमी हैं ये अब कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे 12 दिन में। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ में कंप्लीट कार्य लिखना है तो वो कितना है, ए और बी दे रखा है केवल 3 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम हमें मिल जाता है 3, और 3 से 3 को भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करते हैं। और उन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया है, तो 1 दिन में 1 लगाएंगे, 2 दिन में कितना काम कर देंगे 2 यूनिट, तो शेष हमें कितना मिल जाता है यहाँ पर, शेष हमें मिल जाएगा 3 में से 2 काम हो चुका तो 1 यूनिट हमें शेष मिल जाता है। अब देखते हैं क्या दिया है,
यदि इस कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता था। यानी बी ने काम छोड़ दिया था तो ये शेष काम किसने किया, फिर ए ने किया और उसे 2 दिन का अधिक समय लगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/2। यानी ए की स्पीड कितनी है 1/2 की, और दोनों की स्पीड कितनी है, एक की, इसका मतलब 1/2 इसकी है तो 1/2 इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों की कितनी है 1 यूनिट। तो बी इस टोटल कार्य को कितने समय में करेगा, टोटल कार्य कितना है 3 यूनिट, और बी की स्पीड कितनी निकाली हमने भी 1/2। इसको यहाँ भेज देंगे तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6 दिन में, क्योंकि 1 दिन में वो आधा काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर हमें मिल जाता है 8। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी हमने जो बात की थी कि जितने आदमी दिए हों और इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हों, तो वही हमारा क्या होगा, टोटल कार्य होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है CGL मेंस में बार बार आ चुका है, तो यहाँ हम देख लेंगे टोटल काम कितना है 1600। अब क्या दिया है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया। इसका मतलब उन 40 आदमियों ने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। तो शुरू के 10 दिन तक तो इन 40 ने ही काम किया होगा, यानी 400 यूनिट काम कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर 5 आदमी काम छोड़ते रहे, इसका मतलब आगे कितनों ने काम किया है अगले 10 दिन, 35 ने। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 350। फिर अगले 10 दिन बाद 30 आदमियों ने काम किया है 10 दिन तक, तो कितना मिला है 300। फिर 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो यहाँ मिल जाता है 250। और यहाँ फिर हम कर लेंगे 20 आदमी, 5 ने काम छोड़ दिया और 10 दिन तक 20 लगे रहे, तो यहाँ हमें मिल जाता है 200। अब इनको ऐड करके देख लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाता है 1500। यानी 1600 में से 1500 काम हो चुका कितने दिन में, 10, 20, 30, 40, 50। 50 दिन में काम कितना हुआ है 1500, और 100 यूनिट और रह रहा है। तो यहाँ कितने आदमी थे, 20 आदमी थे। अब 5 आदमी काम छोड़ देंगे तो आदमी कितने बचे, 15। तो ये जो 100 यूनिट काम बचा है ये कितने आदमी करेंगे, 15, 5 तीये और 5 दूनी, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 20/3। इसको हम लिख लेंगे 6 सही 2/3। ये जो 100 खंबे थे उसको किसने लगाए हैं, शेष आदमी, यानी शेष आदमी कितने थे 15। उन्होंने कितना टाइम लिया है 6 दिन और 6 सही 2/3 दिन। और पहले कितने दिन लग चुके हैं यहाँ 50। तो कुल दिन अगर हम देख लें लगे कितने हैं 50 ये और 6 56 सही 2/3 दिन। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 9। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, हमें मिल जाता है 36। 18 दूनी और 12 तीये 36। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन का समय लगा। जब भी कोई काम छोड़कर जाएगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे और उससे काम करा के देख लेंगे कि वो काम कितना छोड़ के गया है। यहाँ बी 3 दिन पहले छोड़कर गया, तो 3 दिन में कितना काम कर पाता है 9। दोनों की स्पीड कितनी है 5। तो हमें क्या करना है, टोटल कार्य के अंदर जितना वो छोड़कर गया है उसको हम ऐड कर देंगे, और दोनों की जो स्पीड होगी कितना 5, उससे हम भाग करेंगे। तो टोटल दिन हमारे पास यहाँ निकल कर आ जाएंगे 5 9 45। तो 9 दिन तक काम चलता रहा। और अगर इसे दूसरे मेथड से हम देख लें, हम मान लें कि कार्य x दिन तक चला, तो यहाँ a तो पूरे x के x दिन रहा, तो इसने काम कितना किया होगा 2x प्लस b ने 3 की स्पीड से काम किया और टोटल काम x दिन चला, और b ने कितने दिन पहले छोड़ दिया 3 दिन, तो x माइनस 3 दिन तक काम किया, और टोटल काम कितना होता है यहाँ 36। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3x और 3 तीये 9, और यहाँ है 36। 9 को उधर भेज देंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ 5x बराबर 45, और x का मान है 5 से इसको डिवाइड दे तो हमें मिल जाएगा 9।
तो टोटल कितने दिन हमें यहाँ मिल जाते हैं? 9 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी यहाँ दिए हैं 20 और 30 दिन, तो एलसीएम हमें मिल जाता है यहाँ पर 60। 20 30 और 30 दूनी 60। उन्होंने मिलकर कुछ दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो यहाँ हम देख लेंगे ए 10 दिन में कितना कार्य कर पाएगा, यानी 10 से मैं गुना कर दूँ तो मुझे मिल जाता है 30। ये दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में 30 यूनिट काम कर देगा। शेष काम 10 दिन में कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ए ने जो शेष दिनों में काम किया है, शेष 10 दिन में वो 30 यूनिट काम किया। तो प्रारंभ में कितना हुआ होगा कार्य? प्रारंभ में जो कार्य हुआ वो था 30, क्योंकि 30 तो केवल ए ने किया है शेष 10 दिनों में। और प्रारंभ में ये दोनों काम कर रहे थे, और दोनों किस स्पीड से काम कर रहे थे? यहाँ 5 की स्पीड से। तो ए प्लस बी ने जो प्रारंभिक काम किया होगा वो 5 की स्पीड से किया, 6 दिन में किया। इसका मतलब बी 6 दिन में छोड़कर गया, यानी काम को 6 दिन में छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नंबर 11 है ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ ए हमें दिया गया है वो 9 दिन में करता है, और बी दिया गया है वो 18 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम जो हमें मिल जाता है वो 18। 9 दूनी और 18 एकम 18। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। जब भी कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर जाएगा तो हमें क्या करना है? देखना है वो कितना काम छोड़कर गया है। यानी वो 3 दिन पहले ये छोड़कर गया, एक दिन में 2 यूनिट करता था तो 6 यूनिट छोड़कर चला गया। तो इस कार्य को हमें टोटल कार्य में क्या करना है? ऐड करना है, और भाग देंगे हम दोनों की स्पीड से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 24/3, यानी 3 अट्ठे 24। तो कार्य जो है वो 8 दिन तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर है 12। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। ए अकेला जो करेगा वो 20 दिन में करेगा। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? यहाँ हमें एल से मिल जाएगा 60। 12 पंजे और 20 दिए 60। हम यहाँ देखते हैं ए की स्पीड है 3 यूनिट और दोनों की स्पीड है 5। इसका मतलब बी कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। और बी केवल आधा दिन अगर काम करे तो वो कितना काम करेगा? केवल 1 यूनिट काम करेगा। तो इस 60 को हम किससे डिवाइड दें? 3 यूनिट ये काम करेगा, 1 यूनिट ये, क्योंकि आधा दिन काम करता है। तो 4 से भाग देंगे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ये तब है जबकि बी केवल आधा दिन काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 13। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब 150, और ये कितना रहा होगा? 100। 50 दूनी और 50 तिये। तो यहाँ हम देख लेंगे कमल कितने दिन में करता है? 15 दिन, और 1 दिन में कितना करता है? 2। तो कुल जो कार्य होगा वो कितना होगा? 15 दूनी 30। और इस 30 को किससे कराना है? उस काम को विमल को करने में। विमल की स्पीड हमारे पास कितनी है? 3 यूनिट। 3 से हम भाग दें कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 10 दिन में। आंसर 14 है। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अभी क्या बताया गया था कि जब भी हमें आदमी दिए गए हों और दिन दिए गए हों कि इतने दिन में कर सकते हैं, उनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। 18 दूनी 36, यानी 360 टोटल कार्य है। उसके बाद हमें क्या दिया है? उन्होंने मिलकर 3 दिन काम किया। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, 3 दिन मिलकर काम किया, यानी इन 20 ने 3 दिन मिलकर काम किया। तो कितना कर देंगे? 20 तिये 60। अब शेष कितना रह जाता है? 300।
क्योंकि 360 में से 60 काम हो चुका। अब उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, 5 शामिल हो गए तो 20 पहले थे और 5 ये कितना हो गया 25। 25 से इसको हम डिवाइड दें तो कितना मिल जाएगा 12 दिन। तो यानी ये काम कितने दिन में चलेगा? अब जो शेष कार्य था वो 12 दिन तक चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 15। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। दोनों एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है और यहाँ एक्स किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो 40 दिन में कर सकता है, एलसीएम में मिल जाता है 40, यानी एक्स जो है वो 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अब उसने कहा है उसने 8 दिन काम किया, एक दिन में एक पिलर लगा रहा है तो 8 दिन में कितने लगा लेगा 8। तो शेष जो कार्य है वो हमें मिल जाता है यहाँ 40 - 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 32। अब शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में किया तो यहाँ हम वाई की स्पीड देख लेंगे। 32 खंबे उसने 16 दिन में लगाए, इसका मतलब एक दिन में कितने लगा रहा था 2। और टोटल कार्य को एक्स और वाई मिलकर, एक्स प्लस वाई मिलकर टोटल कार्य को यानी इस 40 यूनिट को 2 यूनिट ये कर रहा है, 1 यूनिट ये, 3 यूनिट से अगर इसको भाग दें तो हमें मिल जाएगा 13 सही 1/3 दिन। इतने दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। ए किसी कार्य को 36 दिन में, तो यहाँ हम देखेंगे ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में, बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है 54 दिन में, और सी किसी कार्य को 72 दिन में। तो यहाँ जो हमें एलसीएम मिलेगा वो है हमारा 216। 36 से करेंगे 6, 1 से करेंगे 4 और 72 से करेंगे 3, यानी ए 6 यूनिट काम करता है और बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट काम करता है। हमें क्या दिया गया है? किंतु कार्य आरंभ होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी। 8 दिन पहले ए देख लेंगे कि कितना यूनिट छोड़कर गया है 8 6 48, और बी देख लेंगे कितना यूनिट छोड़कर गया है हमारे पास 12 दिन पहले, यानी कि 12 चौक 48। तो हमें क्या करना है, जो भी काम छोड़कर जाएगा उसके काम को हमें टोटल कार्य में ऐड करना है। 216 टोटल कार्य था, 48 48 96 ये छोड़कर चले गए तो उसको भी हमने क्या किया ऐड कर लिया। और इसको भाग किससे देना है? इन दोनों की तीनों की स्पीड से 13 से हम भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितने दिन तक कार्य चलता रहा। इनको जोड़ने पर हमें मिल जाता है 312 और अपॉन में कितना है 13 से जब इसको डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाएगा 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला 24 दिन तक चलता रहा। अगला नंबर है 17। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जब बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, इसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेगा? यहाँ देख लेंगे हमें क्या दिया है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को कितने दिन दिए हैं यहाँ में 12 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम हमें मिल जाता है 60 यूनिट, 20 तिये और 12 पंजे। और बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, यानी बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया तो 9 पंजे 45 उसने कार्य कर दिया। तो शेष कार्य जो है हमारे पास वो कितना होगा, 60 में से 45 तो हो चुका तो शेष बचता है हमारे पास 15। और ए ने यह शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट किया? ए की स्पीड कितनी है 3 की, तो 3 पंजे 15, 5 दिन में ए ने कार्य को कंप्लीट किया जो शेष कार्य था। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बी सी एक कार्य क्रम से 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ हमें एलसीएम मिल जाता है 60, तो 6 और यहाँ 12 पंजे और 15 चौक 60। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए 5 दिन पहले छोड़ देता है तो कितना काम छोड़कर भागा है 30 यूनिट। फिर हमें दिया गया है बी, उसे ए के 2 दिन बाद, ए 5 दिन पहले गया, बी ए के 2 दिन बाद छोड़कर गया, यानी कि 2 दिन और काम किया, इसका मतलब वो 3 दिन पहले छोड़ के गया। तो 3 दिन में वो कितना कर लेगा 15।
तो जो छूटा हुआ कार्य है वो कितना है 45। तो टोटल में क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे 60 + 45 और तीनों की जो स्पीड है वो कितनी है 15। तो 15 से हम इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ कितना है 105 बटे 15, 15 सत्ते 105 यानी कार्य कितने दिन चला 7 दिन चलता रहा। क्वेश्चन नंबर है 19। ए एक कार्य 20 दिन में बी उसे 30 दिन में कर सकता है। ए करता है 20 दिन और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते रहे। दोनों का जो एलसीएम है 60, 20 दिए और 30 दूनी यानी 3 और 2 5 और दोनों मिलकर 7 दिन तक करते रहे। इसका मतलब 35 यूनिट उन्होंने काम कर दिया है। यहाँ शेष कार्य जो हमें मिल जाता है वो है 60 में से हम इस 35 को माइनस कर लेंगे। इसका मतलब कितना बचा है 25। दोनों उसे छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। यानी शेष कार्य जो हमारा कितना है 25 और सी इसे 10 दिन में कर देता है। तो सी की जो स्पीड होगी वो हम देख लेंगे कितनी है 25/10 यानी सी 2.5 की स्पीड से काम करता है 2.5 की। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो सी से ही हमें ये टोटल 60 यूनिट काम कराना है 2.5 इसके नाम का। तो यहाँ मिल जाएगा 5 पंजे 5 दूनी और 5 से कितना 12 और 12 दूनी 24 यानी सी उस टोटल कार्य को 24 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 20। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यहाँ कुल जो दिन दिए गए हैं वो है 124 दिन। कुल दिन हमारे पास कितने हैं 124 और हमारे पास फॉर्मूला जाता है M1D1H1/W1 यानी कि जितना कार्य किया गया है और इधर M2D2H2/W2। अब देखते हैं क्या दिया गया है। उसने कहा है कि 120 व्यक्ति नियुक्त किए 120 यानी M1 कितना है 120 और काम कितने दिन तक हुआ 64 दिन के बाद यानी 64 दिन तक इन्होंने कार्य किया और इन्होंने कार्य का 2/3 हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि 3 में से 2 यूनिट कार्य कहाँ लेते हैं हम नीचे लेते हैं। तो कार्य इन्होंने कितना किया है 2 यूनिट। अब शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाए जाएं ताकि काम निश्चित समय में पूरा हो पाए। यानी 64 दिन हमने यहाँ खर्च किए और टोटल दिन 124 थे तो बचे कितने यहाँ 60 और काम कितना शेष है 3 में से 2 यूनिट यहाँ है तो 1 यूनिट कहाँ होगा यहाँ होगा। इससे यहाँ डिवाइड दूँ तो 60 और 60 से 60 तो M2 हमारे पास कितना आ जाता है 64। तो लास्ट के दिन जो वहाँ हमने देखे हैं वो कितने व्यक्ति लगे हुए हैं 64। इसका मतलब उसने कितने व्यक्ति हटाए हैं हटाए गए व्यक्ति स्टार्टिंग में कितने थे 120 और यहाँ से 64 उसने हटा दिए हैं तो टोटल जो व्यक्ति बचते हैं वो हैं 56 व्यक्ति। आंसर क्वेश्चन नंबर है 21। ए कार्य 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य 18 दिन में बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ दोनों का एलसीएम हमें 90 मिल जाता है 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90। अब देखते हैं क्या कहा गया है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन तक किया है इसका मतलब 10 × 60 यूनिट वो काम कर चुका है। तो शेष जो कार्य है वो हमें मिल जाता है यहाँ 90 में से 60 माइनस करें तो 30 हमें यहाँ मिल जाता है। अनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ये जो शेष कार्य है ये हमें किससे कराना है ए से कराना है। ए की स्पीड कितनी है 5 और 5 × 30 यानी शेष कार्य को ये कितने दिन में करेगा 6 दिन में कर पाएगा। अगला नंबर है 22। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए + बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एलसीएम मिल जाता है 48, 12 चौक और 16 दिए 48। ए द्वारा उस पर 5 दिन, ए ने उस पर 5 दिन, बी ने उस पर 7 दिन और सी ने उस पर 13 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ए और बी की इकट्ठी स्पीड दी गई है और बी और सी की इकट्ठी स्पीड दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को दोनों को क्या करेंगे, केवल 5 दिन इकट्ठा काम करा लेंगे और दोनों की कितनी है 4 यूनिट, 4 पंजे 20। जब ये इकट्ठा काम करते हैं तो हमें कितना यूनिट देते हैं, 4 यूनिट के। दोनों को 5 दिन इकट्ठा कार्य करा ले तो कितना कर पाएंगे, 20 यूनिट। अब बी के बचते हैं 2 दिन। अब बी को कहेंगे भाई सी के साथ ये 2 दिन एडजस्ट कर ले, तो वे दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3, तो कितना हो जाएगा 6, 20 और 6 26 यूनिट। यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका। तो शेष जो कार्य है वो हमें मिल जाता है 48 माइनस 26, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 22। और ये 22 यूनिट कार्य किसने किया है, सी ने। और उसके दिन कितने बचे हैं, 2 दिन उसने बी के साथ लगा दिए, तो सी के पास बचते हैं अब 11 दिन। तो 11 से इसको मैं भाग दूं तो 2 की स्पीड किसकी रही, सी की। और हमसे पूछा गया है कि बी काम को कितने दिन में कर पाएगा। जब सी 2 की स्पीड से काम करता है तो बी कितने की करेगा, 1 की, क्योंकि दोनों की स्पीड कितनी है 3 यूनिट। तो बी से हमें टोटल काम कराना है 48 यूनिट 1 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा वो 48 दिन। आंसर क्वेश्चन नंबर है 23। ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। यहाँ दिया गया ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए प्लस एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे टोटल जो एलसीएम है वो कितना है 10, तो 1 की स्पीड दोनों की रही और उसने कहा है कि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो 2 दिन तक इन दोनों ने किया, इसका मतलब 2 यूनिट उन्होंने कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। तो शेष जो कार्य रहा वो हमें मिल जाता है 10 में से 2 कंप्लीट हुआ तो कितना रहा 8 यूनिट। अब क्या दिया है, तथा शेष कार्य के लिए बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 4 दूनी और 4 तीन, यानी 2/3 की स्पीड किसकी है, बी की। अब देखते हैं पूछा गया संपूर्ण कार्य को अकेले ए कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्योंकि जो स्पीड है वो 1 यूनिट है और बी की कितनी है 2/3, तो ए की स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2/3, यानी 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, 1/3 किसकी स्पीड है ए की। अब ए से हमें कंप्लीट कार्य कराना है, तो ए इस 10 यूनिट काम को 1/3 की स्पीड से कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में कर पाएगा। आंसर 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उनमें शामिल हो गए। तो हमें आदमी दिए हैं 3 और कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना है 18 यूनिट। उन्होंने कार्य करना शुरू किया, 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति और शामिल हो गए, यानी 2 दिन तक तो इन 3 ने ही किया है। तो काम कितना हो गया 6 यूनिट, शेष कितना बचता है 12। अब क्या हुआ है 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए, यानी कि 6 आदमी अब हो गए, तो 6 दूनी 12। तो काम जो शेष था वो कितने दिन में हुआ 2 दिन में। क्वेश्चन नंबर है 25। ए तथा बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी चला गया। ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया, तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में, बी कितने दिन में पूरा करेगा। इस तरह का भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 27 नंबर है, ए काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में। ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो 27 नंबर को कर लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में, और एलसीएम हमें यहाँ मिल जाता है 60। तो 12 पंजे और 15 चौक 60। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना करते हैं 9 यूनिट और 5 दिन तक करते हैं, तो 9 पंजे 45 वो काम कर देते हैं। तो शेष काम कितना रह जाता है 60 टोटल है, 45 हो गया तो कितना बचा 15।
और फिर बी छोड़ देता है, बी ने छोड़ दिया, ए शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। यानी इस 15 यूनिट को ए 5 की स्पीड से काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 3 दिन। तो शेष कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन में। नंबर है 28। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में, ये क्या है, अकेले अकेले दिए हैं। बी अकेले 12 दिन कर रहा है और सी अकेले 12 दिन कर रहा है। तो यहाँ जो हमें एलसीएम मिल जाता है वो है 24, 8 तिये 12 दूनी और 12 दूनी। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। ए और बी 4 दिन तक करेंगे, कितना कर देंगे, 12। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, अब ए चला गया तो शेष कार्य जो हमें मिलता है वो है 24 माइनस 12, तो कितना मिल जाता है, 12 यूनिट। अब बी 2 दिन और कार्य करता है, फिर वह भी छोड़ देता है। बी 2 दिन और करता है और वह भी छोड़ देता है, तो ये भी हम 4 माइनस कर देंगे, अब कितना मिल जाता है, 8। फिर इसके बाद वह भी छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगे, सी अब कार्य करना शुरू करता है और इस 8 यूनिट को कितने दिन में कर पाएगा, तो 4 दिन में कर देगा, क्योंकि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2, और चेक करना कितना है, 8 यूनिट। तो सी को कितने दिन लगे, 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 29। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए 45 में करता है और बी 40 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ हम एलसीएम कितना ले लेंगे, जो है वो आ जाता है 360। 45 से काट दे तो कितना आएगा, 8 बार, और इससे 9 बार। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ दिया था, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं शेष जो कार्य था वो बी ने 23 दिन में किया। तो यहाँ हम एक दिन में 9 करता है तो 23 दिन में कितना कर लेगा, 207। तो बी ने 207 यूनिट काम किया। तो जो प्रारंभ में काम था, प्रारंभ में जो कार्य था, कार्य इन दोनों के द्वारा हुआ था, वो कितना था, इस 360 में से हम 207 माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 153। और ये दोनों काम कर रहे थे उस समय, तो कितना काम कर रहे थे, 17 यूनिट। तो ए प्लस बी जब काम कर रहे थे तो वो देख लेंगे हम कितने दिन तक चलता रहा, 153, 17 से 17 निम्मा 153। इसका मतलब जो ए काम को छोड़कर गया वो कितने दिन बाद गया, 9 दिन बाद। आंसर क्वेश्चन नंबर 30 है। ए बी सी एक कार्य को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी 24, 40 और 24, 30 और 40, 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमें एलसीएम मिल जाता है वो 120, 24 पंजे और यहाँ 4 और यहाँ 3। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। जब सी ने 4 दिन पहले छोड़ा तो हम देख लेंगे कितना कार्य वो छोड़कर गया, 4 तिये 12। अभी जो हम पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उनमें हमने बताया था कि जब भी कोई काम को छोड़कर जाएगा तो उसके द्वारा जितना भी काम शेष या छोड़कर जो गया था वो उसको हम क्या करेंगे, टोटल कार्य में ऐड करेंगे, यानी 120 प्लस 12। और इसको हम किससे भाग देंगे, उन तीनों की स्पीड से। 4 और 3 7 और 5 12। तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 132/12। तो यहाँ हमें मिल जाएगा। तो काम कितने दिन तक चलता रहा, 13। क्वेश्चन नंबर है 31। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले बी सी 6 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो कार्य कितने दिनों तक चलता रहा, इसका मतलब कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों को पीछे अभी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम किया
तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त कार्य 16 दिन में कंप्लीट हुआ हो तो y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 32 नंबर हमें दिया है, x काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन। इसके बाद दिया है जब उसने 4 दिन काम किया, इसका मतलब एलसीएम हमें केवल 24 का ही लेना है, यानी वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4। तो शेष जो कार्य है वो हमें मिल जाता है 20, क्योंकि 24 में से 4 कंप्लीट हो चुका, तो अब कार्य कितना बचा है, 20। अब हमें दिया है तब y भी उसके साथ शामिल हो गया यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हुआ हो। अब ये x प्लस वाई, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हुआ है, तो 4 दिन तो यहाँ गए, तो बचे कितने, 12। तो ये जो 20 यूनिट कार्य है 12 दिन में पूरा किया गया है इन दोनों के द्वारा। तो 4 पंजे और 4 तीये, तो 5 बटे कितना मिल जाता है, 3। अब देखते हैं ज्ञात क्या करना है। उसने कहा है तो y अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा, तो y की हम स्पीड निकाल लेंगे, 5/3 दोनों की है, और माइनस x की कितनी है, 1, उसको हम इधर लेके गए तो माइनस का 1। अब एलसीएम लेके जब इसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 2/3। तो 2/3 की स्पीड से हमें कार्य करना है 24, तो 24 यूनिट को 2/3 की स्पीड से, यानी 3 को हम यहाँ लेके गए, कितना मिल जाता है, 12 तिये 36। तो y इस टोटल कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। ए बी सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, तब बी और सी से इस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ हमें एलसीएम मिल जाएगा 40, तो 1 यूनिट वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब उसने कहा है कि 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, यानी 16 दिन तक इन तीनों ने काम किया है, तो काम कितना हो गया, 16। तो शेष जो कार्य है वो कितना रह जाता है, यहाँ 24 रह जाता है। 40 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना मिला हमें, 24। अब देखते हैं क्या हुआ है। ए चला गया, बी और सी ने शेष कार्य को 40 दिन में कंप्लीट किया। अब बी और सी ने इस कार्य को, शेष को 40 दिन में कंप्लीट किया। 8 तिये और 8 पंजे, यानी इन दोनों की जो स्पीड है वो है 5/3, और तीनों की स्पीड कितनी है, 1। तो हम ए की स्पीड निकाल लेंगे, इसको यहाँ रख दे तो 1 - 3/5, यानी हमें मिल जाता है 2/5 ए की स्पीड। यहाँ देखते हैं बी और सी की हमारे पास कितनी है, 3/5। अब इसको हमने इधर भेज दिया, इधर कितना है हमारे पास, 1, तो 1 में से हमने माइनस किया, तो ए की स्पीड कितनी रही, 2/5। अब टोटल कार्य हमें किससे कराना है, ए से। टोटल कार्य है 40, 2/5 बटे का 5 मैं यहाँ लेके जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा 20, और 20 पंजे 100। तो ए ने टोटल कार्य 100 दिन में कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो कुछ व्यक्ति थे, वो कितने होंगे, X, किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लिया 60। यदि 6 व्यक्ति और हों तो काम 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा। 6 व्यक्ति और हों, इसका मतलब X + 6 हों तो काम 20 दिन पहले यानी 40 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 6x 4x 6 चौक 24, इसको इधर लेके गए तो कितना बचा, 2x 24, तो x की वैल्यू कितनी है, 12। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, 12। और हमारे पास है अब 35। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी थे, कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 12 निम्मा 108, यानी 1080 क्या है, टोटल कार्य है। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद, यानी 30 दिन तक इन 12 ही आदमियों ने काम किया, 12 तिये यानी 360 काम हो चुका। तो यहाँ 0, 2 और 7, 720 शेष कार्य है। अब देखते हैं अगली लाइन हमें क्या दी है। इसके बाद 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया, यानी आदमी अब मेरे पास कितने बचे हैं, 10, और 8 आदमी शामिल हो गए। तो 10 थे, 8 और हुए तो कितना हो गया, 18।
और 18 आदमियों से 720 यूनिट हमें काम कराना है, तो हम भाग देंगे कितना रहा 72, यानी शेष काम कितने दिन में हुआ 40 दिन में। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे M1D1 H1 बटे W1 बराबर होगा M2D2 और H2 अपॉन W2। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति थे। एक दिन में 7 घंटे, घंटे कितने हैं 7 और दिन कितने हैं हमारे पास 8 और घंटे हैं 7, काम को पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 4 दिनों में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 4 दिनों में, घंटे दिए हैं 8, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 8 से 8 और 4 से 4, तो व्यक्तियों की जो आवश्यकता होगी वो कितना है 7। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 37। राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। राम प्लस हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं, यानी कि वो 6 की स्पीड दे रहे हैं, 6 गिरी प्रतिदिन काट रहे हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है, यानी 5 दिन में इन दोनों ने काम कितना किया होगा 5 अंक 30 किलोग्राम गिरी को ये क्या कर गए होंगे, खा गए होंगे। को शेष की गिरी काटने में 8 दिन और लगे। कुल 58 किलोग्राम गिरी थी, कुल कितनी थी 58, तो शेष कितनी रही, हम 58 से इस 30 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 28, और ये 28 किलोग्राम गिरी राम को काटने में 8 दिन लगे। तो राम ने इस 28 किलोग्राम गिरी को 8 दिन में 4 दूनी और 4 सत्ते, यानी 3.5 की स्पीड से राम गिरी को काट रहा है, और दोनों मिलकर कितने की स्पीड दे रहे हैं 6 की। तो हरि जो है वो कितने की स्पीड दे रहा है 2.5 की, क्योंकि दोनों की स्पीड कितनी है 6। अब क्या दिया गया है, तो हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा। गिरी कितनी है 10 किलोग्राम और कितने की स्पीड से काटनी है 2.5 की स्पीड से, तो भाग देंगे कितना आ जाता है 4। 4 दिन में हरि क्या करेगा, उस 10 किलोग्राम गिरी को काट देगा। क्वेश्चन नंबर है 38। रमेश और रहमान किसी कार्य को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। रमेश और रहमान 20 और 25 दिन, ये 20 दिन लगाता है 25 दिन लगाता है, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा यहाँ 100। 20 पंजे और 25 चौक 100, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे 4 और 5 9, और 10 दिन में कितना कर देंगे 90, तो शेष काम हमें कितना मिल जाएगा 10 यूनिट। और इस शेष काम को जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो सुरेश करता है, और सुरेश 3 दिन में पूरा कर देता है, तो सुरेश की जो स्पीड होगी वो होगी 10/3 की। और पूछा क्या गया है, बताइए कि सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो सुरेश इस स्पीड से टोटल कार्य को, यानी 100 बटे करेंगे हम 10/3, और 3 को हम यहाँ ले लेंगे तो कितने दिन लगेंगे उसको 30 दिन। तो सुरेश टोटल कार्य को करने में 30 दिन का समय लेगा। 39 नंबर है। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। यहाँ हम एलसीएम देख लेंगे कितना है 60, 6 और 12 पंजे 60। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन में 11, और 3 दिन तक करेंगे तो कितना कर देंगे 33। तो शेष कार्य हमारे पास कितना रह जाएगा 60 माइनस 33 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27। अब देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, यानी 2 दिन तक बी ने काम छोड़ा है, 2 दिन तक कौन करता रहा ए। 6 दूनी 12, तो 12 भी और हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाता है 15। तो शेष जो काम है वो कितना है 15 यूनिट। और सी काम पर आ जाता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है, यानी ए प्लस सी ने ये काम 2 दिन में कंप्लीट किया। इसका मतलब 7.5 यूनिट से में काम कर रहे थे, यानी उनकी स्पीड कितनी थी 7.5 की,
यदि सी अकेला काम करे तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए की स्पीड पता है हमें कितनी है 6, तो सी की स्पीड कितनी रही होगी फिर 1.5 की। तो सी से हमें टोटल काम कराना है, टोटल काम कितना है 60, और भाग देंगे कितने से 1.5 से, और इसके नाम का 0, 15 चौक तो हमें मिल जाता है 40 दिन। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर है 41। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह का भी हमने किया है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। यहाँ हमने 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, हमने कहा था कि क्वेश्चन में बताया था जब व्यक्तियों की संख्या और दिन दिए गए हैं उनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 × 8 = 96। तो टोटल जो कार्य था वो 96 था। 6 दिन बाद कार्य करने के बाद, और 6 दिन तक तो इन्होंने ही किया होगा, इसके बाद ही हुआ है जो भी परिवर्तन हुआ है 8 × 48। तो शेष जो काम है वो कितना बच जाता है 48। इसको हमने क्या किया है माइनस किया है। 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए जाते हैं, यानी पहले कितने थे 8, 4 और लगे तो कितना हो गया 12, और 12 चौक 48, यानी कि अब जो शेष काम था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ 4 दिन में। अब देखते हैं पूछा क्या गया है, शेष कार्य हमसे पूछा है, तो ये क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 42। 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में। अभी क्वेश्चन हमने किया है जब भी आदमी और दिन दिए गए हो तो उनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ मिल जाता है 15,000। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। इन 60 आदमियों ने 200 दिन तक कार्य किया, तो 6 दूनी 12, यानी इन्होंने 12,000 काम कंप्लीट कर चुके थे। तो घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा 3,000। तो शेष कार्य हमारे पास है 3,000 है। तत्पश्चात मौसम खराब होने के कारण 10 दिन के लिए काम बंद करना पड़ा। 200 दिन ये थे, 10 दिन काम बंद हुआ, 210 दिन यहाँ तक हो चुके। काम को नियत समय कितना था 250 दिन, 210 दिन गुजर चुके, तो बचे कितने दिन हैं हमारे पास 40 दिन। 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने होंगे, तो हम इसको 40 से भाग दे देंगे। यहाँ कितना मिल जाता है हमें, भाग देकर हमें मिलता है 75, यानी लास्ट के दिन कितने व्यक्ति थे 75 व्यक्ति लगे हुए थे, पर लगाए हमने कितने थे 60। तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति मिले, अतिरिक्त जो थे वो 15 व्यक्ति थे। यही क्या है हमारा आंसर। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम ऐसे लिख लेंगे, और 4 पंजे और 5 पंजे 25, इसका मतलब ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। उसके बाद दिया है फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष कार्य को 3 दिन में। बी को बुलाकर का मतलब यानी इन दोनों ने, अब ए प्लस बी ने शेष कार्य कितना रहा, 1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/5। कितने दिन में पूरा किया है 3 दिन में, यानी 5 × 3 = 15। तो ए प्लस बी कितने दिन में किया है 15 दिन में। तो यहाँ जो हमें एलसीएम मिलता है 75 है। 25 × 3 और 15 पंजे। ए काम करता है 3 यूनिट, तो बी कितना करेगा 2, क्योंकि दोनों मिलकर कितना यूनिट करते हैं 5 यूनिट। पूछा क्या गया है बी उस काम को अकेले, तो बी इस 75 यूनिट कार्य को अकेले का मतलब 2 की स्पीड से कितने दिन में करेगा 37.5, यानी 37 सही 1/2 इतने दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर है 44। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। इसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा ही है, उसको ऐसे ही कर लेना है। 45 नंबर है 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया, जिससे नए कामगार कार्य पर कितने नए कामगार कार्य पर लगाए गए। तो क्वेश्चन नंबर है 45। मैंने अभी बात की थी कि टोटल दिन और टोटल व्यक्ति यदि दिए गए हों तो हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और वो मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारा टोटल कार्य होगा। तो ये कितना होगा हमारे पास 1080। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए, कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया। अब 30 दिन तक तो ये आदमी ही काम करते रहे, तो 30 गुना 30 यानी कि इन्होंने कितना कार्य किया, 900। तो शेष कार्य जो था वो कितना था, 180। और ये जो शेष कार्य था ये 4 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 4 से इसको यदि मैं भाग दूं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी लास्ट के दिन कितने व्यक्ति लगे हुए थे, 45। और स्टार्टिंग में जो हमने लगाए थे वो कितने थे, 30। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने थे, अतिरिक्त जो व्यक्ति लगे वो थे 15। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 46 में हमें दिया है एक ही कार्य कुशलता 20 से 3 गुनी है। एक ही कार्य कुशलता 20 से 3 गुनी यानी 3:1। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम का समय लेता है। ये स्पीड का अनुपात है और टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो यहाँ हम कर लेंगे 1:3 और इन दोनों का जो डिफरेंस है समय का वो कितना है, 2, और हमें दिखाया गया है वो कितना है, 60। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 30 के। तो इसको कितना समय लगेगा, 30 दिन, और इसको कितना समय लगेगा, 90 दिन। अब हमसे पूछा क्या गया, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। हम यहाँ बी से देखते हैं, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और 90 दिन में काम कंप्लीट किया, इसका मतलब टोटल कितना कार्य होगा, 90। या इधर से देख लेंगे, एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट और 30 दिन तक करता है, तो टोटल कार्य कितना रहा होगा, 90। तो इस 90 को ये दोनों ए और बी कितने समय में करेंगे, स्पीड कितनी थी, 3 और 1 4। तो हमें यहाँ मिल जाता है 22.5 दिन, यानी दोनों मिलकर यदि काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, 22.5 दिन में। अगला नंबर है 47। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है, तो 2:1 का अनुपात रहा। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में कंप्लीट कर ले, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 3, तो कुल कार्य हमारे पास कितना रहा, 3 की स्पीड से काम करते हैं और 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल कार्य रहा 36। और इसको हमें किससे कराना है, तो बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो बी इस 36 यूनिट कार्य को 1 की स्पीड से कितना समय लेगा, 36 दिन। आंसर। अगला नंबर देखते हैं हम 48। 48 नंबर दिया है, एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं। तो कुल कार्य कितना होगा, 75 व्यक्ति थे, 3 महीने का मतलब 90 दिन। तो टोटल कार्य हमारे पास ये रहा। किसी आपात स्थिति के कारण इस कार्य को 18 दिन में पूरा करना है, तो हम 18 से इसको भाग दे तो हमें मिल जाता है 18 पंजे 90 और 75 पंजे 375। तो टोटल जो आदमी लगे वो कितने हैं, 375 लास्ट के दिन लगे हुए थे। स्टार्टिंग में हमने कितने लगाए थे, 75 व्यक्ति। तो अतिरिक्त व्यक्ति हमें निकालने हैं, कितने लगे हैं, अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगे भाई, लास्ट के दिन 375 थे, स्टार्टिंग में कितने लगाए थे हमने, 75, तो कितने लगे, 300 व्यक्ति। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए थे हमने, अब 300। नंबर 49 जो है वो क्वेश्चन नंबर 43 और 44 के जैसा है। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में, तो ए का जो टोटल कार्य करने का समय होगा वो होगा 45/2। फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में। भाई टोटल इतना है तो शेष कितना, 3/5, और दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर 3/5 को 6 दिन में करते हैं। 3 दूनी और इसके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। तो ए प्लस बी जो दोनों मिलकर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 यूनिट। तो यहाँ इनका हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, 90। जब हम इससे इसको भाग देंगे तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा, 90/45/2, और 2 यहाँ और 45 दूनी और 2 दूनी 4, तो यहाँ मिल जाएगा 4 और यहाँ मिलेगा 9।
ए कितना यूनिट काम करता है 4 और दोनों मिलकर कितना करते हैं 9, तो ये कितना करेगा 5 यूनिट। और उसने कहा है कि बी अकेला उस काम को, तो बी से हमें टोटल काम कराना है। बी कितने यूनिट काम करता है 5, तो 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 दिन। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर है 50। कर्मचारियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, तीसरे दिन तीसरा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को करने में लगभग कितने दिन लगेंगे, यहाँ हम देख लेंगे। पहले दिन क्वेश्चन नंबर 50 है, पहले दिन 1, अगले दिन 2, अगले दिन 3, अगले दिन 4 हो जाएंगे, अगले दिन 5 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 6, फिर अगले दिन 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। तो हम 10 दिन तक का योगफल देख लेंगे। तो योगफल का हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2। तो यहाँ हम देख लेंगे 10 + 1/2, 2 पंजे, और यहाँ हमें मिल जाता है 5 × 11, और 11 पंजे कितना होता है 55। तो लगभग में ही हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो टोटल दिन कितने हैं दिन। यदि हम इसको 9 दिन तक भी रोक लें तो वहाँ हमारा जो काम होगा वो 45 यूनिट होगा। तो वो भी 50 से 5 यूनिट पीछे है, और ये भी कितना है 5 यूनिट आगे है। तो एसएससी ने जो आंसर दिया है वो कितना है 10 है। तो हमें केवल 10 ही मानना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा करने का है। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 10 दिन के बाद 1/4 कार्य पूरा किया और छोड़कर चले गए। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। यानी हम देख लेंगे 20 व्यक्तियों को उसने काम पर लगाया और इन्होंने 10 दिन तक काम किया और कार्य का 1/4 यानी कि 4 में से 1 यूनिट काम ये कर चुके। अब उसे नियत समय पर काम को पूरा करना है। कितने व्यक्तियों को वो लगाएगा, यानी व्यक्ति हम मान लेंगे M2। और शेष दिन कितने बचे, 10 दिन तक काम किया है, 40 दिन थे तो 30 दिन यहाँ बच जाते हैं। और शेष कार्य कितना बचता है, फिर 4 में से 1 हो गया तो यहाँ मिला हमें 3 यूनिट। 3 धाम और 10 से 10, तो M2 हमारा कितना है 20। और स्टार्टिंग में उसने कितने व्यक्ति लगाए थे 20, तो 20 और लगाने होंगे उसे। क्वेश्चन नंबर है 52। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे कुछ आदमी कितने हैं x, कितने दिन में कर लेते हैं 60 दिन में। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाए तो ये कितना हो जाएगा x + 8। 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले, यानी 60 था, 10 दिन पहले कितना हो जाएगा 50 दिन। 0 से 0 तो 6x, 5x और 8 पंजे 40। इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, x की वैल्यू कितनी रही 40। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 53। ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे a + b एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। यहाँ हम इनका एलसीएम देख लेंगे कितना आता है 30, तो 30 ही कम 30 1 यूनिट। परंतु 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन तक इन्होंने काम किया, 6 यूनिट कार्य हो चुका, तो शेष कार्य कितना होगा 30 में से 6 हुआ तो 24 क्या रहा, शेष रहा। ए कार्य छोड़ देता है तथा बी कार्य पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं बी को। तो बी को ये 24 यूनिट काम करने में 36 दिन लगते हैं। तो 12 दूनी और 12 तीन, यानी कि बी की स्पीड कितनी रही 2/3 की। अब देखते हैं क्या कहा गया है। ए अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए और बी दोनों की स्पीड कितनी थी 1 की, तो हम ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हम यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए का मान कितना होगा, यहाँ बी का मान कितना है 2/3, उसको उधर लेके गए 1 - 2/3, 3 ही कम 3 यानी 1/3। 1/3 की स्पीड से टोटल 30 यूनिट काम करना है। तो यहाँ मिल जाएगा 30/1/3, और इस 3 को यहाँ लेके गए तो टोटल हमें दिन लगते हैं 90 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 54। ए बी सी क्रम से 6, 9, 18 दिन में अकेले एक काम को कर सकते हैं। यानी ए
6 दिन लेता है और बी 9 दिन लेता है और सी 18 दिन लेता है। तो यहाँ जो एलसीएम मिलता है वो है 18, 6 तिये और 9 दुनिये और 18 एकम 18। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। तीनों की इकट्ठी स्पीड कितनी आती है? 6 और एक दिन के लिए करते हैं तो कितना काम कर देंगे? 6 यूनिट। तो शेष जो कार्य है वो कितना रह जाता है? 18 में से 6 हो गया तो 12 यूनिट कार्य रह जाता है। फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। पहले काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए और बी ने छोड़ दिया। सी की स्पीड कितनी है हमारे पास? 1 यूनिट की 1 की स्पीड से काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। तो सी को ही पूछा गया है कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 50, 75 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही करना है और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी, इस बार ए और बी से कराना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 56। बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? क्वेश्चन नंबर है 56। ऐसा अभी हमने किया है, फिर भी कर लेते हैं। ए और बी दोनों 18 घंटे में करते हैं। तो इनका एलसीएम जो होगा 18 होगा। 18 से हम भाग देंगे तो कितना स्पीड मिलेगी इनकी? हमें 1। और 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि 6 घंटे तक इन दोनों ने काम किया था। तो कितना हो गया? 6। तो शेष जो कार्य हमें मिला वो कितना है? 12। 18 में से 6 हुआ तो कितना बचा? 12। अब बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बी ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 36 घंटे लिए हैं। इसका मतलब 12 एकम और 12 आती है। बी की स्पीड कितनी है? 1/3 की। तो ए अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? दोनों की स्पीड कितनी है? 1 की। तो ए की कितनी आ जाएगी? 1 - 1/3। इस बी की स्पीड को हम यहाँ रखेंगे और इधर लेके जाएंगे तो 1 में से क्या होगी? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 2/3। अब टोटल कार्य हमें ऐसे कराना है। टोटल कितना है? 18। तो 2/3 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 2 9 और 9 तिये 27, यानी 27 घंटे में ए टोटल काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो यहाँ हमें स्पीड मिल जाती है 1 की। अब वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक ये दोनों लगे रहे तो कितने मिनट काम हुआ? 2। तो शेष जो काम हमें मिल जाता है वो कितना है? 10 में से 2 हुआ तो 8 बचा। अब क्या हुआ है देखते हैं। ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य के लिए बी 12 दिन में कर सकता है। तो बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया है? 12 दिन में। 4 दूनी और 4 थी। तो बी की जो स्पीड है वो कितनी रही? 2/3 की। संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ये कितने दिन में कर पाएगा? अब यहाँ दोनों की स्पीड कितनी है? एक। इसकी कितनी है? 2/3। तो ए की स्पीड हमें मिल जाएगी 1 - 2/3। तो 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3। तो ए को ये टोटल जो कार्य है 10 1/3 की स्पीड से कितने दिन में कर पाएगा? तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। आंसर। अगला नंबर है 58। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं किंतु 5 दिनों के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 और 60 है। 58 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। 28 महिलाएं 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती है। तो ये क्या है? हमारा टोटल कार्य है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम को छोड़ दे, इनका मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है 1008। तो ये क्या है? हमारा टोटल कार्य है। तो यहाँ ये 28 महिलाएं 18 दिन तक काम करेंगी तो यहाँ हमें मिल जाता है 504, यानी इतना काम हो चुका है। तो माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें? 504। अब क्या है? 4 महिलाएं काम को छोड़कर चली गई, बची कितनी है? 24। उस 24 से हम इसको भाग दे के देखेंगे शेष कितने दिन में? 24 दूनी 48, 24 एकम 24। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 21 दिन में। 60 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लिखेंगे 18 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में।
यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है 432, यानी टोटल कार्य जो है वो कितना है 432। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात काम छोड़कर चले जाए, कितने दिन बाद परिवर्तन हुआ? 12 दिन के बाद, यानी 18 लड़के थे, 12 दिन तक तो काम करते रहे। इन 18 लड़कों ने 12 दिन में कितना काम किया है? 216। तो हम 216 इसमें से माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 216। अब शेष कार्य हमारे पास है 216। अब देखते हैं ये शेष कार्य हमें किससे कराना है। 6 लड़के काम छोड़कर चले गए, तो कार्य करने के लिए हमारे पास उपलब्ध कितने हैं? 12 लड़के। हम भाग दे तो हमें मिल जाएगा 18। तो यानी कि जो शेष कार्य था उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।